तो चलिए, नेटवर्क 18 और सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को कंडोलेंसेस। और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितने अपनी माता जी के साथ जुड़े हुए रहते थे। हर इम्पॉर्टेंट इवेंट पर वो उनके साथ दिखती थी। और आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट भी किया है, और एक उस ट्वीट में भी प्रधानमंत्री जी की एक शैली है, जो एक कर्मठ शैली है, वो दिखाई दे रही है। एक उन्होंने कहा कि चलिए 100 साल की उम्र में अब वो प्रभु में विलीन हो गई हैं, और अब प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं अहमदाबाद। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरीके के रिलेशनशिप और इस तरीके के टाइम निकाल के उससे मिलते जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की पीढ़ी को ये सीखना भी चाहिए। एक बात उन्होंने और कही है कि उनके आज के जो शेड्यूल्स हैं उसको वो जारी रखेंगे। तो ये भी दिखाता है कि आपका कर्तव्य, आपके इमोशंस और आपके परिवार एक साथ आप कैसे निभा सकते हैं। ये सीखने वाली बात है। मतलब इसमें चूज करने की जरूरत नहीं है कि आप चूज वन ओवर द अदर। हाँ, आप परिवार का भी एक अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने एक प्रोजेक्ट्स जो इनॉग्रेट करने थे, वो प्रोग्राम नहीं रुकेंगे। वो प्रोग्राम एज इट इज चलेंगे, वर्चुअली उनको ज्वाइन करेंगे प्रधानमंत्री। और ये क्लियरली एक नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे ही किया जाता है, बिल्कुल, कि आप कैरिड अवे नहीं हो रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के आप वहीं चले गए। दोनों चीज़ें एक साथ करें। आगे हो सकता है कि वो फिर और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन चलिए, आवाज़ की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनकी माता को। ओके। और आज एक्चुअली सुबह सुबह दो बुरी खबरें आ गई। पहले तो यही है, उसके अलावा एक ब्लैक पर्ल जैसे हम कहते थे, पेले, फुटबॉल के ओरिजिनल गॉड। और कई लोगों का मानना है कि क्योंकि हमारा रीसेंसी बायस होता है, तो इसके लिए डिबेट सारी की सारी रह गई है बिटवीन मैराडोना एंड लियोनेल मेसी। और कुछ लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी जोड़ देते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए जो ओरिजिनल गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो पेले थे। और 82 इयर्स की एज में उनका देहांत हुआ है। तो मतलब एक फुटबॉल वर्ल्ड में ना पेले हैं ना मैराडोना है। मतलब एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना, एक कमी खल रही है ये। अच्छा, एक ये ना ये चीज़ भी दिखाता है कि सब कुछ परमानेंट नहीं है। जैसे अब ये हमारे चाइल्डहुड हीरोज़ हैं, धीरे धीरे एक के बाद एक अंतिम सांसें ले रहे हैं। तो एक आपको एक रियलाइजेशन होता है कि अल्टीमेटली सब कुछ मतलब यहीं रह जाना है। उसके बाद तो मतलब थोड़ा सा एक इन दिनों में थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है, मतलब कि जो हमारे चाइल्डहुड हीरोज़ रहे हैं वो अब नहीं है। उनको देखकर थोड़ा सा एक थोड़ा सा मन में एक ये तो आता है कि पता नहीं, मतलब इनके बिना कैसे काम चलेगा। जी हाँ, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स तो है ही, लेकिन अनुज वो नंबर 10 जर्सी कोई भूलेगा नहीं। नंबर 10 जर्सी वहीं से शुरू हुआ, और उन्होंने ही उसकी अहमियत समझी। और अगर आपने कभी स्पोर्ट खेला हो और किसी के कोई आपकी टीम में नंबर 10 जर्सी पहले आपसे निकाल लेता था, तो लगता था यार ये तो मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन either ways, एंड मुझे याद है जब हम ऑफ कोर्स बच्चे थे और जब हमने इनकी हिस्ट्री देखी थी, पहला वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता था 17 साल की उम्र में, 16 साल में बस ब्राजील के लिए खेलना शुरू किया था और पहला वर्ल्ड कप जीत गए थे। और वहां से अब तक का सफर क्या बढ़िया रहा है, और 3 वर्ल्ड कप से इन्होंने छिटका। बिल्कुल। और जो आपने बोला कि नंबर 10 की जर्सी, और उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं सब ने 10 नंबर की जर्सी पहनी थी उसके बाद। और आज तक उस 10 नंबर की जर्सी को लेकर, और खासतौर से अगर किसी टीम में 2 बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं, तो अभी जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा एम्बापे और मेसी दोनों ने 10 नंबर की जर्सी पहनी हुई थी। तो ऑब्वियसली वो तो एक क्लियरली एक बड़ा इवेंट था। चलिए, अब शो की शुरुआत करते हैं फिर। रिश्ता जी हाँ, ऑफ कोर्स आज दिन भर फिर इसी की चर्चा होने वाली है।